Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. तो अखिलेश यादव जाएंगे मुख्तार अंसारी के घर उन्हें श्रद्धांजलि देने। अखिलेश यादव की पार्टी का एक पर्चा मध्य प्रदेश में खारिज हो गया। एकमात्र सीट जहां कांग्रेस पार्टी से गठबंधन होना था, खजुराहो की सीट का पर्चा खारिज हो गया। अखिलेश यादव ने क्या कहा है इस पर्चा खारिज होने पर, यह भी बताएंगे। यह भी जानिए कि आखिर अतुल प्रधान कैसे लाइन पर आए हैं। यानी कि लगातार अपनी दावेदारी करने वाले अतुल प्रधान की अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद अब वो लाइन पर आ गए और पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। इसके अलावा क्या है रामपुर और मुरादाबाद की ग्राउंड रिपोर्ट, वहां के लोगों का मूड इस वक्त कौन आगे है और सपा के भीतर के कलह का क्या है असर, ये तमाम खबरें समझेंगे आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो अखिलेश यादव 7 अप्रैल को गाजीपुर जा रहे हैं और गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर जाएंगे। मुख्तार अंसारी के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे और सांत्वना देंगे। घर के पास में ही कब्रिस्तान है जहां पर मुख्तार अंसारी को दफनाया गया है और हर रोज मुख्तार अंसारी के कब्र पर मेले जैसा माहौल हो रहा है। यानी कि लोग दूर दराज से वहां आते हैं और उस कब्र पर अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। तो अखिलेश यादव का पूरा कार्यक्रम, डिटेल कार्यक्रम आ गया है कि वो हेलीकॉप्टर से जाएंगे वाराणसी, वाराणसी से गाजीपुर आएंगे, गाजीपुर के मोहम्मदाबाद मुख्तार अंसारी के घर जाएंगे और परिजनों से मिलेंगे। हालांकि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उन्होंने ट्वीट तो किया था और ट्वीट सरकार पर सवाल उठाते हुए किया था, लेकिन अभी तक उन्होंने मुख्तार अंसारी को लेकर के कोई ट्वीट नहीं किया था। खैर, अब उनके घर जा रहे हैं और चूंकि अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं, ऐसे में अब ये परिवार, अंसारी परिवार समाजवादी के साथ भी है। तो मुख्तार अंसारी को एक बड़ा वर्ग बाहुबली मानता है तो एक वर्ग मसीहा। ऐसे में अखिलेश यादव का घर जाना और मातमपुरसी में घर पहुंचना और सांत्वना देना एक बड़ी बात है। अब अगली खबर। बहुत ही फैनफेयर के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ था। जी हां, गठबंधन सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं था, बल्कि यह गठबंधन उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक गया था। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के लिए हुए इस गठबंधन में खजुराहो की सीट दी थी, लेकिन आज खजुराहो की सीट पर समाजवादी पार्टी का पर्चा खारिज हो गया और ये एक झटके जैसा है। एकमात्र सीट जिसके लिए समाजवादी पार्टी बहुत वक्त से कोशिश कर रही थी, उसे लग रहा था कि खजुराहो की सीट उसकी अपनी है क्योंकि उसका प्रभाव क्षेत्र वो है और वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से सटा हुआ इलाका है। कई बार उस इलाके से कई विधायक समाजवादी पार्टी के जीत चुके हैं और समाजवादी पार्टी ने नीरा यादव को अपना उम्मीदवार भी बनाया था, लेकिन आज वो पर्चा खारिज हो गया। जो वजह बताई गई उसके मुताबिक कुछ जगहों पर जो सिग्नेचर हैं, जो साइन हैं, वो नहीं हुए या फिर मिसमैच हुआ। अखिलेश यादव ने बकायदा इस पर सवाल उठाए हैं कि उनके पर्चे को, उनके कैंडिडेट के पर्चे को जानबूझकर खारिज किया गया है और यह सब एक साजिश का नतीजा है। ऐसे में अब कांग्रेस और सपा का गठबंधन मध्य प्रदेश में एक आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में होगा। हो सकता है समाजवादी पार्टी किसी को समर्थन दे दे या कांग्रेस पार्टी किसी इंडिपेंडेंट को समर्थन दे दे, लेकिन उत्तर प्रदेश से बाहर फैलने की अखिलेश यादव की इस कोशिशों को झटका लगा है। अब अगली खबर। तो मेरठ से अतुल प्रधान अब मान गए हैं। जी हां, अतुल प्रधान जिन्होंने इस सीट पर अपनी दावेदारी के लिए खूब कोशिशें की थी, उन्हें टिकट भी मिल गया था, उन्होंने पर्चा भी भर दिया था, लेकिन मेरठ है
कि मानता नहीं। और मेरठ में जब अतुल प्रधान का टिकट दोबारा काटा गया तो ऐसा लगा कि मानो वो बागी हो जाएंगे। खबरें आने लगी कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं। खबर तो यहां तक आई कि वो भाजपा में भी जा सकते हैं। उन्होंने भी कुछ सस्पेंस बनाए रखा और बकायदा एक फेसबुक लाइव भी उन्होंने किया और अपने लोगों और अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो अभी अपने आगे की रणनीति को बताएंगे। हालांकि आज उन्होंने साफ कर दिया कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं वो उन्होंने जो बातें कही हैं बस उसी के हिसाब से चलना है। यानी कि वो अब योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा के लिए न सिर्फ प्रचार करेंगे बल्कि पार्टी के साथ मजबूती से खड़े भी रहेंगे। जिस तरीके से उनका टिकट काटा गया, उनके पहले भानु प्रताप सिंह का टिकट काटा गया, इसके बाद से मेरठ में एक तरीके के मेस की स्थिति बनी हुई थी। यानी कि कौन कैंडिडेट है कौन नहीं किसी को मालूम भी नहीं था। खैर, अब समाजवादी पार्टी ने वहां से दलित चेहरा उतार दिया है और दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन के तहत मेरठ की सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि अखिलेश यादव ने बुलाया और बुलाकर समझाया और कहा कि बार बार हर चुनाव में दावेदारी करना ठीक नहीं है और ये दावेदारी पार्टी के गले नहीं उतर रही है। बाकायदा कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने उन्हें इस बार सलाह दी है कि हर चुनाव में इस तरीके से दावेदारी न किया करें। विधानसभा में उन्होंने दावेदारी की, उन्हें टिकट मिला, वो विधायक बने। नगर निगम का चुनाव आया तो वो अपनी पत्नी के लिए, मेयर के लिए उन्होंने पूरी दावेदारी ठोकी, लड़े भी और हार भी गए। और इस बार जब संसद का चुनाव आया तो फिर एक बार फिर उन्होंने अपने लिए दावेदारी कर ली। हालांकि इतना दबाव बनाया था कि अखिलेश यादव ने भानु प्रताप सिंह का टिकट काट कर उन्हें दे दिया था, लेकिन ऐसा लगा मानो पूरी पार्टी में मेरठ को लेकर भूचाल आ जाएगा। और उसके बाद योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को यह टिकट दिया गया और बाकायदा अलग से अतुल प्रधान को अखिलेश यादव ने समझा दिया है का मतलब यह है कि पार्टी में भी रहें, पार्टी के लिए काम भी करें, प्रचार भी करें और इस बार उन्हें टिकट भी नहीं मिलेगी और साथ साथ बार बार दावेदारी से बचें। ये उनको साफ साफ एक कह सकते हैं कि उनको बताया गया है। खैर, चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी तक की टीम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। जी हां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फर्स्ट फेज के चुनाव का क्या है माहौल, हमने इसे खुद अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में जाकर समझने की कोशिश की है। रामपुर और मुरादाबाद, यहां पर समाजवादी पार्टी के भीतर का अंतर्कलह साफ साफ दिखाई दे रहा है। रामपुर में आजम खान का जो गुट है वो फिलहाल अखिलेश यादव के इस कैंडिडेट से, यानी कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मोहिबुल्लाह नदवी से उसने अपनी दूरी बना रखी है। लोगों में एक कंफ्यूजन है कि आजम खान के लोग कहां हैं, आजम खान का क्या समर्थन हासिल है या नहीं है। मोहिबुल्लाह नदवी जो कि सपा के आधिकारिक उम्मीदवार हैं वो फिलहाल अकेले दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ स्थानीय लोगों का जुड़ाव अभी तक बेहद कम है। जब तक आजम खान पूरी तरीके से मोहिबुल्लाह नदवी के साथ खड़े नहीं होते तब तक इस चुनाव का चढ़ना बेहद ही मुश्किल है। कहा जा रहा है कि अभी भी मोहिबुल्लाह नदवी के साथ स्थानीय लोगों से ज्यादा बाहरी लोगों की भीड़ है और रामपुर हमेशा से आजम खान की सीट के तौर पर जाना जाता रहा है। ऐसे में आजम खान का जब तक आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक इस सीट पर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। जिस तरीके से मोहिबुल्लाह नदवी ने आजम खान को आजम साहब की जगह आजम भाई बुलाया, जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि वो एक पॉलिटिकल मौलाना हैं और उनके पीछे बड़े बड़े लोग नमाज पढ़ते रहे हैं, ये तमाम बातें वहाँ के लोगों को शायद अच्छी नहीं लग रही। आप सुनिए मौलाना का वो हिस्सा, मौलाना के इंटरव्यू का वो हिस्सा जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो आजम खान को कहीं ना कहीं अपने से कमतर या अपने बराबर समझ रहे हैं और ये
इसलिए अहम है क्योंकि वहाँ का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो आज भी आजम खान के कहने पर ही वोट डालता है, आजम खान के कहने पे लाठी डंडे खाने को तैयार है। तो क्या मुहिबुल्लाह नदवी को उनका समर्थन मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। पहले आप सुनिए मुहिबुल्लाह नदवी को, फिर हम आपको बता रहे हैं कि मुरादाबाद में क्या स्थिति है। सुनिए। प्रेम के साथ और सच्ची भावना के साथ मुल्क के लोगों में, मुल्क के शहरियों में एक प्रेम का रिश्ता जगाना चाहिए, जिससे सभी चीजें पॉसिबल हो सके। अच्छा मौलाना साहब, एक और सवाल है कि आप अखिलेश यादव और आजम खान के बीच कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट हैं कि कंसेंसस कैंडिडेट? देखिए, मेरे लिए दोनों ही सम्मान देखते मुअस्सिस है मेरे लिए दोनों ही। और इतना बड़ा फैसला क्या कहते हैं उन्होंने लिया, और फिर क्या कहते हैं, तो ये तो उन लोगों की दोनों की मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता। वो दोनों पार्टी के बड़े लीडर हैं और पार्टी को सुप्रीमो का फैसला सबसे ऊपर होता है, और वही इसको अपने सम्मान के साथ सबने मान लिया है। यहाँ पर सब लोग सहयोग भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि रामपुर में 2 गुट हो गए हैं। आजम खान का जो के लोग अभी आपके साथ नहीं हैं, आजम खान आपको नहीं चाहते थे, आजम खान अपना प्रत्याशी चाहते थे और वो दिखा भी। आसिम राजा ने अपना कैंडिडेचर दिया था लेकिन वो नहीं हो पाए। देखिए, एक परिवार में छोटी मोटी चीजें पेश आती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि परिवार का इतिहाद खत्म हो जाए। ये तो एक इजहार आज़ादी राय होता है कि उसमें बात पेश आई और वो गुजर भी गई। अब कोई ऐसी बात है भी नहीं। तो उनके मदद के बगैर आपको लगता है जीत जाएंगे? नहीं, सब लोग आ रहे हैं, उनके साथ में आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। और ये तो आजम भाई के लोग ही नहीं है, बल्कि सारे हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई सब आ रहे हैं। तो मुहिबुल्लाह नदवी ये भी कहते सुने गए हैं कि कभी नवाबों का दौर था, कभी आजम खान का दौर था, और अब किसी और का दौर है, यानी कि अब उनका दौर है। ये बातें शायद ही आजम खान और उनके समर्थकों को अच्छी लगे। ऐसे में दोनों के बीच की जो लड़ाई है वो सतह पर आ गई है। खैर, अब हम चलते हैं मुरादाबाद की तरफ, और मुरादाबाद का हाल ये है कि वहां भी दोनों कैंडिडेट का मतलब समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट रुचिवीरा और जिनका टिकट कटा, वो दोनों आमने सामने हैं। यूपी तक की टीम ने रुचिवीरा से बात की तो उन्होंने एसटी हसन को लेकर सीधे सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि जिनको आना है वो आए, और अगर वो नहीं आते तो माना जाएगा कि फिर वो सेकुलर पार्टियों के साथ नहीं है। वहीं एसटी हसन ने साफ कह दिया कि चाहे जो हो जाए वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। वो सभी ऐसे लोगों को जो उनके साथ रहे हैं उनको अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने की अपील कर रहे हैं। यहां तक उन्होंने कह दिया कि अखिलेश यादव कहेंगे तब भी वो चुनाव प्रचार मुरादाबाद में नहीं करेंगे। तो पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं एसटी हसन। अब तो वो मैदान में हैं और आप इस बार मैदान से बाहर हैं, तो आपका रोल क्या होगा? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मुरादाबाद के अलावा मैं कहीं भी समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ, वो करता रहूँगा। मुरादाबाद मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे चाहने वाले जो अपनी गर्दन कटाने तक की बात कर रहे हैं, अगर मैं इनके साथ खड़ा हो जाऊंगा तो वो फिर मेरे साथ जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। नहीं, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में रमजान जब खत्म होगा उसके बाद अखिलेश जी आएंगे, दोनों लोगों को बिठाएंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वक्त ज़्यादा निकल चुका, लोगों ने माइंड मेकअप कर लिए किसको क्या करना है। देखिए, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। जब किसी का टिकट कटता है तो थोड़े दिनों आदमी को और उसके समर्थकों को एहसास होता है, लेकिन अब ये सब बातें निबट चुकी हैं। सब लोग चुनाव में धीरे धीरे लग रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, रमजान का महीना चल रहा है, ईद की वजह से भी लोग अभी मतलब मशरूफियात हैं, ईद की वजह से भी, और थोड़ा टाइम टेबल रूटीन चेंज हो जाता है और सब लोग चुनाव लड़ा रहे हैं। और मेरा कोई ऐसा नहीं है, आप यहाँ इतने लोग खड़े हैं, पूछिए किसी से कि किसी को कोई नाराजगी हो, किसी को कोई गिला हो, तो मैं तो यही देख रही हूँ कि सब लोग मेरे चुनाव में लगे। और अब आखिर में मुरादाबाद के आम लोगों की आवाज़, आम मुसलमानों की आवाज़, क्या चाहता है मुसलमान, क्या कह रहा है मुसलमान, ग्राउंड रियलिटी क्या है। यूपी तक ने कुछ मुस्लिम समुदाय से आज अलविदा की नमाज के बाद बात की। कुछ लोगों का कहना था कि उनके लिए साइकिल अहम है, यानी कि जहां समाजवादी पार्टी वो वहीं वोट देंगे, लेकिन कईयों का ये मानना है
कि दोनों की लड़ाई में फायदा बीजेपी को होने जा रहा है। लोगों के ये छोटे छोटे बयान हैं, आप इन्हें सुनिए, अंदाजा लगेगा कि मुसलमानों में इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया मुरादाबाद में है। ईमानदारी से गठबंधन जीतेगा और 1 लाख वोटों से जीत गया गठबंधन, और बेईमानी करते हैं तो बीजेपी निकलती है। हाँ, की वजह से बीजेपी जीतेगा। ये सब गठबंधन जो है बीजेपी को ही निकालने के लिए है। ये गठबंधन की वजह से बीजेपी जीतेगी। गठबंधन ना होता तो बीजेपी नहीं जीतती, कांग्रेस ही जीतती। अखिलेश यादव के साथ सौदा हो चुका है, इसलिए पूरा काम 36 है। एक्सचेंज सबका टिकट काटा गया है, पूरा मौजूदा विधायक का बिजनौर में ही टिकट काट दिया गया है, इसलिए बेकार है, फालतू की बात। अभी कहना चाह रहे हैं वो है इससे बढ़िया मेन बीजेपी ही जीतेगी। डायरेक्ट वोट बीजेपी को ही दें, आप लोग अपना वोट खराब ना करें, डायरेक्ट अपना वोट बीजेपी को दें। कहीं बात जाना है आपका वोट। गठबंधन को लड़ाया जाएगा। सबकी अपनी अपनी राय है, ये इनकी अपनी राय है, ये इनकी अपनी राय है। आपकी राय क्या है? हमारी राय गठबंधन की है। कुछ सोच समझ के ही टिकट फाइनल किया गया। हम तो यहाँ पर बातें कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो है आला कमान सारी कैलकुलेट कर रहा, हर चीज को देखते हुए टिकट जो है फाइनल किया गया। और आखिर में आपको ये बता दें कि सूत्रों से जो खबर चल रही है, मिल रही है, उसके मुताबिक कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी दावेदारी के अतिरिक्त किसी और की दावेदारी मानने से इनकार कर दिया है। यानी पार्टी ने जब उनसे कहा कि आप चुनाव न लड़ें, आपकी जगह आप अपने किसी परिवार को, पत्नी या बेटे को, या फिर किसी अपने सबसे क्लोज शख्स को, व्यक्ति को अगर आप चाहते हैं लड़ाना तो उसका नाम दें। ब्रजभूषण शरण सिंह अड़े हुए हैं कि चुनाव तो वही लड़ेंगे क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। ये तमाम बातें फिलहाल सूत्रों से निकल करके आ रही हैं और अब जल्द ही सीटों का ऐलान होना है, यानी कि सीटों पे उम्मीदवारों का ऐलान होना है। देखना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम उसमें आता है या नहीं, और अगर नहीं आता तो ये सीट किसको जाती है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।